यूं तो मोहम्मद रफ़ी साहब को दुनिया से रुखसत हुए लगभग 44 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके करोड़ों फैंस लगभग रोज ही उनकी सुकून भरी आवाज़ को सुनकर सुकून का एहसास करते हैं। रफ़ी साहब के ऐसे ही करोड़ों फैंस में शामिल थी भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। यही AG9 फैक्ट आपको बताता है कि मशहूर डायरेक्टर सावन कुमार टाक भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे, और जब 1964 में पंडित नेहरू का निधन हुआ तो सावन कुमार ने पंडित जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक फिल्म अनाउंस की, नौनिहाल। जब फिल्म बन रही थी तब सावन कुमार ने मशहूर शायर कैफी आजमी साहब को एक गीत ऐसा लिखने को कहा जो पंडित नेहरू के विचारों को, उनकी सोच को प्रकट करता हो, और तब कैफी आजमी ने एक गीत तैयार किया, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राग सुनो, मैंने एक बुल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंधा सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। और इन पंक्तियों को अपने सुरों से सजाया आवाज़ के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब ने। साल 1968 में फिल्म बनकर तैयार हुई और रिलीज हुई। फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो ऐसा समझता है कि पंडित नेहरू उसके रिश्तेदार हैं, इसलिए वो पंडित नेहरू से मिलने के लिए दिल्ली निकल पड़ता है। लेकिन जिस दिन वह दिल्ली पहुंचता है उस दिन पंडित नेहरू का देहांत हो चुका होता है। और जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों द्वारा फिल्म को खूब सराहा जाने लगा। तब सावन कुमार के मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना फिल्म को टैक्स फ्री कराने के लिए कोशिश की जाए, ताकि फिल्म आम लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंची जा सके। इसलिए प्लेन बना के तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलकर रिक्वेस्ट की जाए कि ये फिल्म टैक्स फ्री कर दे। लेकिन ये काम इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि सावन कुमार का उस समय उतना बड़ा नाम था नहीं, इसलिए ये काम सौंपा गया सरोजिनी नायडू के छोटे भाई हरींद्रनाथ जी को। इंदिरा गांधी हरींद्रनाथ को पहले से जानती थी और उनकी कविताओं को काफी पसंद करती थी। बहरहाल सावन कुमार टाक हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय और म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन इंदिरा गांधी से मिलने उनके घर पहुंच गए और उनसे नौनिहाल फिल्म को टैक्स फ्री करने का आग्रह किया। इंदिरा गांधी ने कुछ सोचते हुए कहा कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। इंदिरा जी की इस बात से सावन कुमार को लगा कि शायद इंदिरा जी उन्हें टाल रही है, इसलिए सावन कुमार ने इंदिरा जी से कहा कि मैडम प्लीज आप पहले फिल्म को देख लीजिए, उसके बाद आप जैसा चाहें वैसा करें। दरअसल सावन कुमार को लगा कि अगर इंदिरा जी ये फिल्म देखेंगी तो उन्हें पता चले अपने फिल्म उनके पिता नेहरू जी से जुड़ी है, तो शायद फिल्म देखकर इंदिरा जी खुश हो जाएं और फिल्म को टैक्स फ्री कर दें। लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 3 घंटे लगाकर पूरी फिल्म देखूं। इस पर बगल में बैठे फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन ने तपाक से कहा कि इंदिरा जी, अगर आपके पास फिल्म देखने के लिए 3 घंटे नहीं है तो प्लीज आप 5 मिनट देकर इस फिल्म का गाना ही सुन लीजिए जो हमने आपके पिता पंडित नेहरू को समर्पित किया है। और इस बात पर इंदिरा जी राजी हो गई और फिल्म का ये गीत बजाया गया। इस गीत को रफ़ी साहब ने इतनी शिद्दत से और इतने दर्द भरे अंदाज में गाया है कि गीत को सुनते सुनते इंदिरा गांधी जी की आंखें बंद हो गई और वो पूरी तरह इस गीत में खो गई और अपने पिता पंडित नेहरू को याद करते हुए उनकी आंखें भर आई और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगी। और ठीक 10 मिनट के बाद इंदिरा जी का सेक्रेटरी बाहर आया और बोला कि आप जाए, ये फिल्म टैक्स फ्री जरूर होगी। और अगले ही दिन भारत सरकार द्वारा फिल्म को पूरे देश में टैक्स फ्री कर दिया गया। तो ये था जादू रफ़ी साहब की जादू भरी आवाज का, दर्द भरे अंदाज का, कि एक लोग महिला इंदिरा गांधी को भी रोने पर